जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कई बार जिक्र करता हूँ कि दुनिया का नंबर वन प्रोफेशन शेफ़ है, यानी कि कुकिंग। कुकिंग जो है अपने आप में नंबर वन प्रोफेशन है। तो एक नंबर वन का जो प्रोफेशन है उसमें बने रहने के लिए उसके लिए क्या क्वालिटी होना एक ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो कुछ कुछ गुणों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कि ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ईमानदार इसलिए जैसे कि मान लेते हैं ईमानदार इसलिए कि जैसे कि सॉरी, शेफ़ का जो प्रोफेशन होता है ये सबसे सबसे ज़्यादा हाइजीन प्रोफेशन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइजीन को ध्यान रखना होता है। तो जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो ऑटोमेटिक, यानी कि वो अपने ईमानदारी के चलते ही ये सब चीज़ कर पाएगा। कुछ लोग तो डर के मारे करते हैं, जैसे कि सामने से शेफ़ डांटेगा या फिर सीनियर डांटेगा या कुछ भी चीज़ इस तरह की वो होती है। या फिर कुछ लोग उस चीज़ के चलते हुए एक रूटीन में बन जाते हैं और बनने के बाद करते हैं, उनको खुद खुद नहीं पता चलता कि उन्होंने सेविंग डेली कर ली है और नील भी काट लेते हैं वीकेंड में, मतलब उनका एक बन जाता है डेली का आई थिंक। लेकिन अंदर से एक आना, अंदर से कब आता है आदमी का, जब आदमी के अंदर एक डर होता है। डर कब होता है? जब आपके अंदर ईमानदारी होती है कि मेरा ये ईमान है, मेरा एक काम है। तो आई थिंक उस समय आदमी के अंदर से आता है, और वो जो अंदर से आता है तो आदमी उस हिसाब से अपने आप को हाइजीन रखता है। हाइजीन मतलब कि बहुत सारे शेफ़ों को देखता हूँ मैं कि आ, खाना बनाते हैं और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, स्मोकिंग, चैविंग, तम्बाकू, ये सब चीज़ें शेफ़ लोग करते हैं। लेकिन जिसके अंदर ईमानदारी होगी तो वो जब कोई तम्बाकू चेव करता है, अपनी अपनी हैबिट होती है, कोई चेविंग तम्बाकू यूज़ करता है, कोई सिगरेट पीता है। तो लेकिन जो शेफ़ होगा जिसके अंदर थोड़ा सा कहते हैं ना ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, तो वो पक्का जहाँ पे देखेगा कि मैंने ये गलत कर दिया है तो अपने को हैंड वॉश करेगा। और यहाँ पर ही तो देखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम शेफ़ जो होते हैं वो देखते हैं कि यार किसी ने मुझे देखा नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं हैंड वॉश करने की। मैं अकेला था यहाँ पे जहाँ पे मैं ये चीज़ कर रहा था, तो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और बस वहीं पे करते जहाँ पे लगता है कि चार लोग देख रहे हैं, या जहाँ पे चार लोग थे तो वहाँ पर लगता है कि हैंड वॉश करना ज़रूरी है, कि क्योंकि मैक्सिमम लोग तब कर पाते हैं क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आदमी की दिखाया जाता है जब आदमी कुछ गलत चीज़ें अब सिंगल में अकेले में रह के कर रहा है, और आ, तभी भी वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, हाइजीन को फॉलो कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, और जो ये कर पाए वही एक शेफ होता है। सेकंड थिंग भी है हॉनेस्टी ही है, क्योंकि हॉनेस्टी सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपकी लागू होती है। हॉनेस्टी सब आपकी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपको खाना देना होता है। तो खाना आपका जो होता है वो एक किसी की लाइफ जीवन उसके ऊपर निर्भर होती है। तो आपका जो भी खाना है आप अच्छे से बनाएं, अच्छे से केयर करें। जो शेफ़ होता है ना, तो जब खाना बनाता है ना उसमें बहुत सारे शेफ़ होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक मेरी बात को जो शेफ़ होगा वो अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज बात करता हूँ, इंडियन तंदूर, चाइनीज़, क्वांटी, ओरिएंटल या वगैरह वगैरह, थाई, सुशी वगैरह, थाई, जापानीज़ वगैरह, जो भी अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। बेसिकली जो तीन चार डिपार्टमेंट मेन होते हैं, जो बेसिकली इंडिया में तीन चार डिपार्टमेंट मेन होते हैं, जिनमें से इंडियन तंदूर, चाइनीज़, क्वांटी, ये चार डिपार्टमेंट मेन होते हैं। तो अब मैं इंडियन की बात करता हूँ कि मेरा बेस इंडियन है। तो इंडियन में क्या करते हैं, मैक्सिमम शेफ़ क्या करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। अब ग्रेवी जब बनाते हैं तो जो शेफ़ लापरवाह, जो हॉनेस्ट नहीं होगा ना, तो वो बनाएगा और बना के पटक देगा। चलिए, जिस 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, अगर कोई 5 स्टार होटल में, कोई अच्छी प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, अच्छे लेवल का 5 स्टार होटल में काम कर रहा है, तो वहाँ पर तो उसको कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की वजह से उसको सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टू टाइम वो ठंडा भी करता है ना, उसमें चिल्लर का यूज़ करके, और उसको जल्दी से ठंडा करके अंदर डाल देता है। तो वो एक कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काम करता है।
तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तो आदमी मशीन बन जाता है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जहाँ पे चिल्लर नहीं है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो वहाँ पर शेफ़ कैसे काम करेगा? तो क्या वहाँ पर काम करने वाला शेफ़ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी काम करने वाला शेफ़ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अंदर से जिज्ञासा हो। क्या जिज्ञासा हो कि यार ये जो ग्रेवी मैंने बनाई है, ये ग्रेवी कितने टेम्परेचर में रखनी चाहिए, कितनी जल्दी ये ठंडी होनी चाहिए और कितनी जल्दी ये फ्रिज के अंदर जाए। मैं इसमें क्या करूं, कैसे करूं, किसको जल्दी से जल्दी ठंडा कर दूं, और कोई दूसरा आता तो उसको हैंड ओवर दे करके कि यार इसको अंदर कर देना, उसके बारे में अवेयर रहना। और उसके अलावा जब मतलब एक तो वो हो गया, उसके अलावा जब आप कुक कर रहे हैं तो उस समय भी किस कंडीशन में रखना, कितनी देर बाहर रहना, सेम ऐसी चीज़ें आपकी हर चीज़ होती है। आपका जो वर्किंग फ्रिज होता है उसमें आपका किस तरह का सफाई है, क्या है, आपका फीफो यूज़ हो रहा नहीं हो रहा है। आप ये चीज़ें एक नॉर्मल शेफ वैसे भी एक डेली रूटीन में जिसको जिसके अंदर अंदर से जिज्ञासा होगी, उसके लिए ये चीज़ें ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगी। और जिसके अंदर ये आएंगी उसके लिए आई थिंक ये एक अच्छा ही है एक शेफ़ होने के लिए, इस प्रोफेशन में बने रहने के लिए, और इस प्रोफेशन की नीड है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े होटल्स में जो है ये डेडिकेशन, ये नियम आपको लिए रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मशीन से ज़्यादा एक ऑटोमेटिक मशीन बनने से बेटर है कि आप अपने अंदर से जो काम करें तो उसमें आपको खुशी मिलेगी और आपका काम करने में आनंद आता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो शेफ की क्वालिटी के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।